मना करते हैं दानियों को, क्योंकि बिना अर्थ के, अर्थ आचार्य जी को नहीं चाहिए लेकिन पुस्तक को चाहिए, कंप्यूटर को चाहिए, जो कर्मचारी हैं उनको चाहिए, पानी और बिजली को चाहिए। आचार्य जी को तो वो 2 वक्त के भोजन, कोई आगे पीछे तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए वो तो पूरी तरह त्याग और तपस्या पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन पूनम चंद जी जैसे, सूर्य चंद अग्रवाल साहब जैसे, आप जैसे सभी लोगों की मदद से यह मिशन आगे बढ़ रहा है। मैं पूनम चंद जी से निवेदन करूंगा आप आएं और 5 मिनट में अपनी बात रखें। वेदाहमेतं पुरुषं तम आदित्यवर्णं तम परसा त्वमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्या पन्था विद्यते अयनाय। यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शम्नः गुरु प्रजाभ्यो अभयं नो वसुभयो। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः सन्वन्ति दिव्यैस्वै वैदैः साङ्गक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मंचस्थ आचार्य श्री धर्मबंधु जी, हमारे वैज्ञानिक महोदय एवं मंच पर उपस्थित सभी स्वजन, उपस्थित श्रद्धालु, धर्म प्रेमी भाई और बहनों, ज्ञान प्राप्त करना अपने आप में एक श्रेष्ठतम कर्म है। आचार्य जी ने जैसे बताया कि समाज के 3 शत्रु होते हैं। पहला शत्रु है ज्ञान। अज्ञान की जो विकृति है वो अन्याय में परिणित होती है, और अन्याय की विकृति अभाव में प्रकृति होती है, और अभाव से राग पैदा होता है, राग से द्वेष पैदा होता है, और द्वेष से फिर विनाश होता है। हमारे देश में लगभग यही हुआ, क्योंकि हमने वेदों का जो ये आदेश था, हमने परमात्मा से प्रार्थना की कि धियो यो नः प्रचोदयात्, उस बात को हमने भुला दिया। हमने ज्ञान की उपासना करनी बंद कर दी, और ज्ञान की उपासना करने बंद करने से हमको बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी। वेद शब्द विद धातु से बनता है और उसका अर्थ होता है जानना, ज्ञान। और उस वेद को ही हमने भुला दिया, और उनके भुलाने के कारण हमें नाना प्रकार की यातनाएं और कष्ट झेलने पड़े। एक बच्चा रो रहा है अपनी माता के कारण, कुछ नाराज हो जाने का कारण रो रहा है, लेकिन अंगीठी के ऊपर एक तपेली पड़ी हुई है, उसमें पानी गर्म हो रहा है, और उसके ऊपर एक ढक्कन ऊपर नीचे हो रहा है। आप और हम सभी देखते हैं, हमारे कई पूर्वजों ने भी देखा होगा। लेकिन उस व्यक्ति ने ये देखा, इस वाष्प के अंदर ये ताकत है जिसको जो है ये ढक्कन जिससे ऊपर नीचे हो रहा है। ये बुद्धि की बात थी, और इस बुद्धि ने उसको वाष्प का इंजन बनाने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि वो बुद्धि जो है, बुद्धि 5 प्रकार की होती है: बुद्धि, सुबुद्धि, मेधा, प्रज्ञा और रितंबरा। जब इस प्रकार की रितंबरा बुद्धि होती है तो व्यक्ति उस चीज को पकड़ता है। हमारे यहाँ बुद्धि प्राप्त करने के उपाय के रूप में परमपिता परमेश्वर की उपासना और भक्ति बताई है, क्योंकि बुद्धि परमात्मा प्रदत्त होती है। याद रखिए, बुद्धि परमात्मा प्रदत्त है। एक बच्चा पैदा होता है, डार्विन कहता है कि बिना सिखाए कोई व्यक्ति सीखता नहीं है। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, अभी एक आधे घंटे का नहीं है, उसकी माँ का स्तन वो मुंह में लेता है, और स्तन मुंह में